हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आजकल राज कॉमिक्स के बाकीलाल सीरीज की बाकीलाल और भोकाल कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक देखता था कि बाकीलाल खेचू मंत्र के द्वारा भोकाल की शक्ति छीनना चाहता है। अब आगे बाकीलाल सोचता है, तो फिर विलम्ब कैसा। इससे पहले कि मैं यज्ञ स्थल पर पहुंच जाऊं, मुझे खींचू मंत्र बोलकर भोकाल से इसकी शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि भोकाल शक्ति खींचने का ऐसा सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। बाकीलाल ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और इसी के साथ ओफ, मुझे अचानक क्या हो रहा है। इसकी शक्ति खींच रही है, इसीलिए इसे चक्कर आ रहा है। क्या हुआ महाबली भोकाल, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस यूं ही थोड़ा चक्कर आ गया था। चक्कर तो बेटे भोकाल तुझे तब आएगा जब तुझे असलियत के घन चक्कर की असलियत पता चलेगी। आप यहाँ बैठ जाइए। ओह, राजमहल आ गया। अब तो मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा, मन कर रहा है कि सीधे विशालगढ़ पहुंचूं। लेकिन यह पता करना आवश्यक है कि मुझ में भोकाल की शक्तियां आई हैं या नहीं। आओ बाकीलाल, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। भोकाल बाकीलाल को लेकर विशालगढ़ वाली खाट के निकट पहुंचा। बाकीलाल, कृपया खटासन ग्रहण करें। धन्यवाद भोकाल। आप क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या भेद है, कृपया बताएं। भोकाल पूछता है। विशालगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति करता है। दरअसल हंसते रहना सबसे बड़ा व्यायाम है, इससे सारा दिन अच्छा बीतता है और रात्रि में नींद भी अच्छी आती है। तब तो मैं भी ही करूंगा और यज्ञ में आए प्रत्येक महानुभाव से भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी जब तक यहाँ रहें प्रत्येक बात पर अवश्य करें। हम यज्ञ के श्लोकों के पश्चात भी करेंगे। और मैं यहाँ से विशालगढ़ तुर्की होने के बाद ही करूंगा। बाकी राजा भी करने लगते हैं। इधर विकासनगर के वन में महाज्योतिषी कालकुंडली बैठे हैं और उनके चारों ओर सभी बीमारियां आकर उनसे विनती कर रही हैं। महाज्योतिषी कालकुंडली को मेरा प्रणाम। तुम सब कौन हो? हम मौसम के शैतान हैं महाज्योतिषी कालकुंडली। जब मैं वर्षा के मौसम का शैतान पी लिया हूँ और अपने स्पर्श से किसी को भी पीला कर देता हूँ। और मैं हूँ, देख लो, लाल पीले पतले लग जाते हैं, पटाखे भी छूट जाते हैं। मैं हूँ हैजा। मैं डंगर बुखार हूँ, मेरी हुकूमत सब पर चलती है। और मैं जल कमीन, मेरे असर से किसी भी प्राणी में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलन कहते हैं। और मैं फफूंदा, ज्यादातर खाने की पीने की वस्तुओं पर लग जाता हूँ। है, मैं बुखार, हर किस्म का बुखार मेरा गुलाम है। मैं लुलू, भीषण गर्मी में लू चलाने का ठेका मेरा ही है। मैं सूखा, ये भूखा, मेरा मतलब अकाल। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, क्यों भाई अकाल? हाँ भाई सूखा। मगर तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि महाबली भोकाल धांसू यज्ञ कर रहा है, उससे आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में मौसम की गड़बड़ियों से ही हमारा अस्तित्व है। और ये गड़बड़ियाँ मानो कि भूल पैदा करती हैं, जिनसे देवता क्रोधित होकर एक तरह से इंसानों को उनकी भूलों का दंड देते हैं। जैसे इंसान पेड़ काटता है तो पर्यावरण बिगड़ जाता है और वातावरण में भयंकर गर्मी बढ़ जाती है। तब लू अपना प्रचंड रूप दिखाकर कई जाने ले लेता है। अगर भीषण गर्मी बंद हो जाएगी तो लूलू बेचारा भी मारा जाएगा। मैं जुखाम, खांसू और कपकपी, हम सर्दी के मौसम में कोका कोला, लस्सी, शिकंजी वगैरह पीने से भूत की तरह पीछे लग जाते हैं। वर्षा में जल जमाव नहीं होगा तो मेरी है जो मलोरा, फफूंदा, बुखार इत्यादि की मृत्यु हो जाएगी। हो। काल कुंडली, ओह, कोई
ऐसा उपाय करो कि धासु यज्ञ न होने पाए। ही। मेरा नाम गंदगी है। हमारे दो साथी नजला और विषाणु इस प्रयास में मारे जा चुके हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हाँ जलकमीन और गंदगी ठीक कहती हैं। हम चाहते हैं कि आप महाबली भोकाल की कुंडली के योग बदल दें, जिससे हम उसका खात्मा कर सके। ही। महाबली भोकाल का जिक्र आते ही काल कुंडली को जैसे दौड़ा पड़ गया। ही ग्रर, किट किट, दांत किटकिटाना, गुस्सा, क्रोध, भयंकर क्रोध, पागलपन दौरा। ही। जल कमीन, इसे क्या हो गया? एक बार मैंने इंसानों की बस्ती में एक खुजली वाला पागल कुत्ता देखा है। वो ऐसे ही हरकतें करता है, फिर उसने इसे भी काटा होगा। ही। ये हमने किसी को काट ना ले, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। ही। अगर इसे हमें काटना ही होता तो अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा होता और अपने हाथ पर ना काट रहा होता। काटी काटी और ऋषि काल कुंडली पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये तो तांडव करने लगा। सभी बीमारी आपस में चर्चा करने लगती हैं। मधुबन में राधिका नाची थी और नाचे हम बिन घुंघरू के, पागा घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ही गुर्र। महाराजा काल कुंडली गाना गाने लगते हैं। तब अचानक कुंडली शांत हो गया। तुम सब मेरा तांडव देखकर भयभीत हो गए ना? तांडव तो भयंकर ही था काल कुंडली। दरअसल भोकाल का नाम सुनते ही मुझे दौरा पड़ जाता है। वो मेरा कट्टर शत्रु है। क्या सच में वो हम आपका भयंकर शत्रु है? तब तो हमारा काम बन गया। ही। मैं खांसू आपसे प्रार्थना करता हूँ काल कुंडली कि आप भोकाल की कुंडली के योग बदल दे, ताकि धांसू यज्ञ विफल हो जाए। मेरी बहन संधास भी यही करना चाहती है। ही। ताफ तो यही होना चाहिए, जल्दी कीजिए। मैं तो यही चाहूंगा कि वो यज्ञ विफल हो जाए, किंतु मैं संसार के सभी की कुंडली का योग बदल सकता हूँ, भोकाल को छोड़कर। ही। तब हमें क्या करना चाहिए? ही। अगर मैंने ऐसी चेष्टा की तो मेरी कुंडली में मृत्यु योग लिख जाएगा। यही सोचकर मैं उसका नाम सुनते ही व्यवस्था और कसमकसाहट के कारण मुझे दौरा पड़ जाता है। तब मैं सोचता हूँ कि मेरा क्या होगा काल कुंडली। ही। किंतु तुम्हें भी मैं निराश नहीं लौटने दूंगा। धासु यज्ञ को विफल करने के लिए झुका मुंडी और काट मुंडी ही काफी हैं। ही। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों हैं मेरे दैत्य किंतु मेरे परम भक्त। झुका मुंडी की कुंडली में मैंने ये योग डाल दिया है। उसके सामने आते ही उसका शत्रु उसके आगे मुंडी झुका देगा। और शत्रु के अस्त्र भी झुका मुंडी के पास स्वयं चले जाएंगे। किंतु झुका मुंडी उन शस्त्रों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कुत्ता खुजली रोग है। हथियार थामे या खुजली करे तब काटमुंडी आकर उन शत्रु का सिर काट देगा। तो फिर देर किस बात की? लेकिन एक समस्या है, ये दोनों जाएंगे अलग अलग। ही। तो अब फिर भोकाल का क्या होगा? इधर धासु यज्ञ आरंभ हो गया था। ओम धासु यज्ञ स्वाहा। बाकेलाल के मस्तिष्क में खुरापाती खुरक उठने लगी थी। बेटा बाके, तेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, निकल ले यहाँ से और कहीं जाकर इस बात से निश्चित हो ले कि भोकाल शक्ति तेरे पास आई या नहीं। अरे बाकेलाल, कहाँ चले? अभी तो यज्ञ आरंभ हुआ है। राजा झांपू के प्रश्न के उत्तर में बाकेलाल ने अपनी छोटी उंगली खड़ी कर दी। छोटी उंगली वाली लग रही है। वहां जाने से कोई फायदा नहीं, वहां पहले से ही इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तुम्हारी बारी जल्दी नहीं आएगी। मैं तुम्हें महल के पीछे वाली नदी में लेकर जाता हूँ। वहीं मैं भी गया था, तुम भी वहीं चलो। चलो मैं तुम्हें वहां का रास्ता दिखा दूं। मेरी भुने चने खाने की भी इच्छा हो रही है, कहीं से मिल जाए तो चने भी लेता आऊंगा। अरे ये क्या, ये तो मेरे गले ही बढ़ गया। राजा झांपू बाकेलाल को लेकर महल के पिछवाड़े वाली नाली के पास पहुंचा, मगर अरे ये क्या, किसने लिख दिया? अभी तो नहीं लिखा था। देखो कितना बदतमीज है, दोबारा आ गया। ऐसा दीवार पर लिखा था। ये जिसने भी लिखा है तुम्हारे लिए लिखा है, कुछ समझे राजा झापू? ये मेरे लिए नहीं लिखा है, क्योंकि मैं दोबारा तो आया ही नहीं। इस बार मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। गुर्र।
मैं इसकी लिखावट ठीक कर देता हूँ। और राजा झांपू उसकी लिखावट बदल देते हैं। हाँ अब ठीक है। ही ही ही। अब मैं दोबारा आया ही नहीं। इसे लिख कैसे दिया कर। अबे और दीवार पर लिखा था अबे। मैं दोबारा नहीं आया, इस बार तो मैं बाकेलाल के साथ लेकर आया हूँ। बाकेलाल कहता है राजा झापू तुमने मेरा नाम लिखकर अच्छा नहीं किया, इससे सबको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ आया था गुर्र। लेकिन जिसने भी ये लिखा है उसे ये बताने के लिए पर ये लिखना आवश्यक था कि मैं दोबारा नहीं आया बल्कि किसी के साथ आया हूँ। दोबारा आने का मतलब तो मैं बदतमीज हो गया। तुम चाहे जो भी सफाई का नाम दो, मुझे ये मिटाना हो गया। इसकी लिखावट ठीक कर देता हूँ गुर्र। और बाकेलाल उसकी लिखावट ठीक करने लेता है। तब राजा झापू कहते बाकेलाल नाम मत मिटाना, अन्यथा अच्छा नहीं होगा गुर्र। और गुस्सा हो जाते हैं। मैं नाम नहीं मिटा रहा हूँ राजा झापू, सिर्फ लिखावट में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ। ही ही ही। अब लिखा था दीवार पर हैं दोबारा आ गया। अरे ये दोबारा नहीं आया, इस बार राजा झापू मुझे लेकर आया। ही ही ही। और दूसरे ही क्षण राजा झापू तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन इससे तो सबको मेरा नाम पता चल जाएगा बाकेलाल। एक तो तुझे मैं यहाँ लेकर आया और तू मेरा धन्यवाद करने के बजाय मुझे उल्टा फंसवा रहा है। तेरी ये मजाल, जो पहले लिखा था वही चुपचाप लिख दे, अन्यथा तेरे रक्त से मैं स्वयं लिखूंगा। मुझे धमकाता है, तू नहीं जानता कि मेरा नाम है बाकेलाल गुर्र। हिलना नहीं बाकेलाल, हिलना तो सिर्फ कोयला उठाने के लिए, अन्यथा तेरा परिणाम रक्त रंजित हो जाएगा गुर्र। तुझे पता नहीं है कि मेरी तलवार में ये ताकत है, चलो कहो तो चलने लगती है और अपने शत्रु के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अबे जा तू और तेरी तलवार की ऐसी की तैसी। ही ही ही। और बाकीलाल हमला करता है, धाड़ धाड़ आह। राजा झापू को भी क्रोध आ गया। तलवार चलो तो फिर मुझे कसकर पकड़ियो, राजा झापू तलवार कहती है। राजा झापू के हाथ में थमी तलवार तेजी से शत्रु पर चलने लगी। अरे बच गया। अरे बाप रे, मैं तो सचमुच मर जाता अभी। साए साए। अरे ये तो अभी भी नहीं चीखा, इसका मतलब मैं अभी भी नहीं लगी। ही ही ही। उई। हूँ मेरे अंदर एक कमी है, अगर किसी को बचना चाहता हूँ तो काट नहीं पाती। तो जितनी मर्जी उछल ले बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा। ही ही ही। बाप रे, ये तो मुझे काटने पर तुली है। इससे बचना है तो मुझे बोलना होगा। ही ही ही। साए। और वो भोकाल शक्ति का आवाहन करता है। भोकाल। दूसरे ही पल महागुरु भोकाल की तलवार और ढाल उसके हाथों में आ जाती है। अब बाकेलाल बन चुका था महाबली बाकेलाल। महाबली भोकाल की प्रलयंकाली तलवार और ढाल तुम्हारे पास। ये क्या, मुझे छोड़ क्यों दिया। छोड़ते ही धार खुरदुरी हो गई। हु ऐसा तलवार कहती है। अब कहाँ गई तेरी सारी हेकड़ी, बोल कर दो सिर कलम। ही। बाकेलाल की बात का जवाब देना तो दूर, राजा झापू दुम दबाकर भागा। भोकाल जी, भोकाल जी। अरे ये तो भाग रहा है, ये घोड़े की तरह उछल उछल कर क्यों भाग रहा है। ये कमबख्त जरूर भोकाल को वे बताने ही भागा है। उसकी तलवार और ढाल मेरे पास है। मैंने तो इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ उसे भयभीत करने और भोकाल का डर दिखाने के लिए किया था, क्योंकि तलवार का तलवार व ढाल असली प्रयोग भोपाल व विक्रम सिंह पर करने वाला था। ही। संकट टलते ही तलवार व ढाल उसके हाथों से पुनः गायब हो गए और वह पुनः साधारण बाकेलाल बन गया। अब इससे पहले कि महाबली भोकाल भी ये रहस्य पता लग जाए कि भोकाल शक्ति मेरे पास आ चुकी है, बेटे बाके तू फिलहाल यहाँ से हो ले दुड़की। उधर धांसू यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। वर्षां ऋतुं देवतं प्रसन्नं, ग्रीष्म ऋतुं देवतं प्रसन्नं, शरदं ऋतुं देवतं प्रसन्नं, पतझड़ं ऋतुं देवतं प्रसन्नं, प्रसन्नतं नं ओ तो वतन्नम, अप्पाम फिर से यज्ञ करन्नम। ही मम स्वाहा। महाबली, भोजन के लिफाफे आ चुके हैं, आपका आदेश हो तो बांट दूं। ठीक है बांट दो, ऐसा आदेश देते हैं भोकाल। भोकाल के आदेश से भोजन के लिफाफे चारों ओर जाने लगे। इसमें क्या है, सभी राजा पूछते हैं। बताते हैं सैनिक, भोजन। भोजन में क्या है।
राजा फिर से पूछते हैं, 2 समोसे, 2 कचौरी, 2 रोटी, ढीठ की सब्जी, अभूख के चावल, चटनी, 1 बर्फी, 1 लड्डू, 1 पतीसा, ही ही ही। कहीं तुम भूल गए, हमें घोड़ों का खाना नहीं चाहिए सेवक, नहीं श्रीमान, ये भोजन आपके लिए है, ये सब कुछ बैठे बिठाए ही मिलेगा, ही ही ही। अगर ये ढीठ की सब्जी और अभूख के चावल के पहली बार सुने हैं, तो ढीठ की सब्जी आपको किसी भी जंग पर बिना डटे मोर्चे पर डटाए रखता है। आपको पूरे सप्ताह यही घाटों पर डटे रहना है। अभूख के चावल के सेवन से भूख अधिक नहीं सताती, ही ही ही। तुमने भोजन तो दे दिया, किंतु जल कौन देगा? अभी वर्षा होगी, मुंह खोले रखना, ही ही ही। खूब भोर पेट भोजन कर लो, भूख से मरने का अफसोस नहीं होगा, ही ही ही। और एक खुजली वाला दैत्य प्रकट होता है। अरे बाप रे, खुजली वाला दैत्य! दूसरे ही पल कई राजाओं के शस्त्र उसके हाथों में दिखाई देने लगे। ए दुष्ट, हमारे यज्ञ में वो धान डालने आया है, इससे यज्ञ स्थल पर पहुंचने मत दो, अन्यथा हम सबके बीच होकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गया तो भोकाल के आगे हमारी नाक कट जाएगी, ही। हाथों में अस्त्र है और हंस रहा है। भला पूछो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, ही। राक्षस पूछता है और खुजली करता है, खुजर खुजर। तू अपने आप ही बता दे और चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा, ही। मैं बताता हूँ, दरअसल तू समझ गया है, तू बहादुरों के बीच आया है ना, इसीलिए तू अब कह रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है। तू तो मजाक कर रहा था, ही। भोकाल का ध्यान अभी उस ओर नहीं गया था। नमस्तम नमस्तम इंद्रम नमस्तम, ही। जबकि जबकि इधर मैं बताता हूँ, मैं इसीलिए हंस रहा था क्योंकि तुम्हारी तलवारें, तुम्हारी मुंडियां मेरे सामने झुकी हैं, ही। खुजर खुजर, क्योंकि मुझे झुका मुंडी कहते हैं, मेरे आगे शत्रु स्वयं मुंडी झुका देते हैं, ही। अरे ये क्या, हमारी मुंडियां शत्रु के सामने स्वयं झुक रही हैं और हमारे अस्त्र छूटकर उसके पास जा रहे हैं। सभी अस्त्र तोड़कर फेंकने के पश्चात आगे बढ़ा, मगर तुम मेरे शिकार नहीं हो, मेरा शिकार वो है भोकाल, ये भोकाल, ही। नमस्तु अरस्तु मरस्तु, श्लोक जारी रखो। धाड़, झुका मुंडी, झुका मुंडी। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी कॉमिक्स का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। आप हमारी वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।